लगातार मैं यही एक्सपीरियंस रहा कि ऐसे कि ये लगा कि मैं साइलेंस हूँ, और जब साइलेंस है तभी आवाज़ें हैं, और ये आवाज़ें मैं नहीं हूँ। पर अगर ऐसा फील हुआ और कई बार वो आवाज़ें मुझे अपनी बहुत ना इंटेंस खींचा हुआ तूफान में। प्लीज थोड़ा ऊंचा आवाज कर। सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा बिकॉज सब लोग 9 दिन के बाद बोल रहे हैं, तो बहुत तेज आवाज निकलेगी नहीं। सो आप अपने आप को इतना एकाग्र करें कि आपको इतनी धीमी आवाज सुनाई दे, और ये प्रैक्टिस हमें बढ़ानी भी है, क्योंकि यहाँ की अगर धीमी आवाज नहीं सुनाई दे रही तो बाबा की साइलेंस की आवाज कैसे सुनाई देगी? सो एवरीबडी कोऑपरेट बिकॉज आवाज बहुतों की धीरे ही निकलेगी। हम कितना इन 2-3 बार साइलेंस से कि वो साइलेंस मैं हूँ ये फील हुआ। और जैसे बाहर पापा ने एग्जाम्पल्स भी दिलवाए कि देख बाहर सब साउंड्स हो रही है, वो आप थोड़ी हो। ऐसे ही अंदर भी बहुत सारी साउंड्स हो रही हैं, वो आप नहीं हो, पर आप प्रेजेंट हो तो वो साउंड्स हैं ये। और है ना, कई बार जैसे आप बाबा ने आपके थ्रू मंथन टॉपिक्स नहीं भी दिए, तो बाबा ने जैसे पारस बुद्धि का था, कई बार मुरलीस अमृत वेला बाबा ने खुद ही वो टच कर दिए थे। ऐसा भी हुआ, मतलब एवरी धूप छाँव पतझड़ एवरीथिंग वाज देयर। very beautiful means all the गर्मी seasons भी of थी, झड़पा था, सावन भी था, ऐसे सब कुछ। great, thank you। रोशनी आत्मा, चांदनी आत्मा, ओम शांति। ओम शांति। भट्टी बहुत अच्छी रही। साइलेंस का भी जो जो टाइमिंग था उसमें अभ्यास किया, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी किया। सुबह तो साइलेंस ही रहता था 8-9 बजे तक, और 12 बजे का भी और शाम का भी सब बहुत अच्छा रहा। 2-3 महीनों से एक लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम चल रही थी, फ्रोजन शोल्डर हो गया। तो बाबा कहता भी था लिखो, तो वो मैं नहीं लिख पा रही थी, तो आज मैं बता रही हूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड हो गया था, तो उस वजह से मैं हुआ, मेरी गलती की वजह से था कि मैं 8-9 महीने आप बाबा बोलता था तो मैं सुनती थी, कानों में मैं लगाती नहीं थी। तो एक कंधे पे वो रख लेती थी फोन, और एक पेन से लिखती जाती थी पॉइंट कॉपी में। तो फिर उसके बाद फोन में टाइपिंग वगैरह करने से जो भी हुआ, बाबा ने पर वो जनवरी और फेब में बहुत ज्यादा बढ़ता गया। तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो शायद ऐसे ही होगा, दर्द हो रही है बाएं में या कुछ, जैसे घर में बोलते हैं सब कि फोन करती रहती हूँ सारा दिन, सुनती रहती हूँ, ये चलो चुपचाप चलता रहा। पर अभी 15 मार्च को तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा हाथ बिल्कुल बहुत ही दर्द। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मेरे हाथ को दवाइयां दी, एक्सरे कराया। तो मैंने कहा ठीक है, पर वो फिर ना दवाइयां इतनी ज्यादा हार्ड थी कि मेरा अभी भट्टी से 2-3 दिन पहले एकदम बीपी बहुत लो हो गया रात में, बिल्कुल लो बीपी। मतलब ऐसे लगा कि मैं उस दिन तो मतलब कि गई मतलब बहुत ज्यादा लो हो गया था, 95 और 60 से भी नीचे था रात के 11 बजे। और 3 दिन बाद भट्टी शुरू हो गई,
वो ठीक हुआ, चलो वो भी निकला। 9 तारीख को पहला नराता था, उस दिन भट्टी शुरू हुई। सुबह उठी 3 बजे, मैंने कहा बाबा मैं नहाऊंगी। मैं नहा भी ली, चाहे दर्द बहुत थी, पर मैं नहाई वगैरह सब कुछ किया। फिर 5:30 बजे जब मुरली 5 बजे शुरू हुई 15 पे, और मुरली सुनते सुनते मतलब मेरे आंसू बह रहे थे बाबा। मैंने कहा ये दर्द मेरे क्या है। तो फिर मतलब मुरली सुनते सुनते रोते रोते मुझे पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैंने उस दिन पूरी मुरली पहले दिन नहीं सुन पाई, मैं सो गई जैसे 3 ढाई 2 नींद तो आती ही नहीं थी रात को कितने दिनों से। फिर उसके बाद 10 तारीख को फिर मैं नहाई सुबह। मेरे में हिम्मत नहीं थी, पर मैंने कहा मैं नहाऊंगी बाबा, आप मेरा ठीक करो, जैसे मन में जो भी भाव उठते हैं जब कुछ होता है तो। करते करते वो मैं नहाई, मुरली सुनी। फिर उसके बाद शाम को मैं नुमा शाम कर कब साइलेंस में बैठी हुई थी, तो इनका फोन आ गया मेरे युगल का। तो मैंने उठा लिया, मैंने कहा साइलेंस था पर मैंने उनका फोन उठा लिया। तो इन्होंने कहा तू तैयार हो जा, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है तुझे, एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया। मैंने कहा ठीक है। गई डॉक्टर के पास। वहां मैं बैठी, उन्होंने मैंने एक्सरे वगैरह दिखाया, तो उन्होंने कहा ये सब रखो। वहां पे भी युगल ने जैसे बोल दिया, सारा दिन सिस्टर शिवानी सुनती रहती है अपना कंधा जो भी। ठीक है, मैं तो चुप ही रहती साइलेंस में। उन्होंने कहा अच्छा आराम से आप बैठ जाओ। एक आत्मा को मेरे पीछे खड़ी, और मेरे कंधे बाबा ने ऐसे उठवाए सोनी आत्मा की मैं आपको बता नहीं सकती। साइलेंस में मेरे आंसू, मतलब चीख भी नहीं मैं कर निकाल पा रही थी। उसने मेरे का फ्रोजन शोल्डर हो गया। उसने, मैं कह रहा आपने ठीक होना है तो बस बिल्कुल शांत होके। मैंने कहा मैं तो शांत ही हूँ। उन्होंने बिठाया और मेरे कंधे को ऊपर उठा के उन्होंने कहा 50 बार करना पड़ेगा। मतलब इतना जो भी मेरा था निकला, जो भी बोल दो, वो ऐसे निकाला, ऐसे बाबा ने निकाला कि मैं आपको बता नहीं सकती पूरी। मतलब उन्होंने फिर एक इंजेक्शन लगाया कि रात को आपको नींद नहीं आएगी, इंजेक्शन लगा के सो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने दवाई दी, 1 2 टैबलेट। तो 8 दिन तक, ये 7 दिन तक दवाई भी चलनी थी। और परसों अष्टमी वाले दिन सेंटर में रितु दीदी का फोन आया कि सेंटर में वो चैतन्य देवी का श्रृंगार है, तो आप आना। तो मैं शाम को चली गई वहां पे। 6:30 बजे का नुमा शाम वहीं पे मैंने सेंटर में चुपचाप, मतलब हो रहा था वहां पे श्रृंगार वगैरह दीदी का, तो देख रही थी। और अपना विचित्र, बाबा तो अपने अंदर ही है। तो मैंने कहा, वहां पे भजन चलने लगे बाबा के भी और माता के भी जैसे सेंटर में। तो वहां सब तालियां बजा रहे सब। तो मैंने खड़े होके खूब ताली बजाई उससे। मतलब जो 10% बचा भी था, 15-20% जो बचा भी था, वो भी मेरा थोड़ा थोड़ा गया। फिर कल रामनवमी थी, थोड़ा लंबा है बाबा। फिर कल रामनवमी थी तो मुझे कुटिया में भी जाना था। वहां भी मैं गई तो 12 से 1 जो मेरा साइलेंस था, वहां सब बहुत शोर था। उस शोर में बाबा ने मुझे ऐसे अंदर अपने ऊपर ले लिया। वहां सब खड़े होके ताली, मैंने खूब हाथ ऊपर करके सीधे जैसे बोलते हैं वहां पे भजनों में, मैंने किया। और मेरा जो 10% भी बचा था, वो भी बाबा ने ठीक किया। और 12 से 1 में साइलेंस होके सिर्फ ताली और अपना बाबा को मर्ज किया हुआ। इससे मुझे ये लगा कि कहीं भी जाऊं स्वरूप को धारण, वो तो अंदर है मेरे, और वहां जो हो रहा है उसके साथ वैसे ही लग जाओ। जो बाबा कहता है ना, मुरली के स्वरूप को धारण करो, तो बिल्कुल वैसे ही हर चीज। जहां वो रामनवमी का 12 बजे का जन्म का हो रहा था, और मैंने चुपचाप अपने बाबा को मर्ज किया। 12 से 1 में बिल्कुल साइलेंस में ताली बजाती गई और अपना मर्ज करती। और वो मेरा 10% भी आप मानोगे नहीं, कल से मैंने हाथ भी नहीं लगाया उस बाएं को। और बिल्कुल मेरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल, मतलब मैं आपको अभी बैठी हूँ बिल्कुल फ्रेश हूँ बाबा, कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये है मेरे बाबा का कमाल, कि साइलेंस में ही अपने आप सब कुछ। 8 दिन के अंदर भट्टी में डॉक्टर भी मिल गया, और जो मेरे 3 महीने से मेरा दर्द चल रहा था, और मतलब बहुत कुछ सुनने को भी मिला, पर बिल्कुल शांति से सुना। ये बाबा के जो निराकार निरहंकारी निर्विकारी जो निकलना है, वो होना ही है। पर उसको बाबा बहुत साइलेंस से निकाल देता है। और जहां जाओ बैलेंस बना के रखो,
जहां जाओ उसको रिगार्ड दो, जहां बाबा ले जाए वहां रिगार्ड दो, वहां उस आत्माओं को रिगार्ड दो, उन साधु संतों को भी रिगार्ड दो। सेंटर मतलब सब कुछ, मतलब बैलेंस के हिसाब से चलो। तो मैं करती हूँ शायद बाबा यही चाहता है कि तू बैलेंस में रहे और कुछ भी ना बोल, और अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। इस 8 दिन की भट्टी में, साइलेंस में, मुझे बाबा ने बिल्कुल निर्माण चित्त होके, मैं सबकी सुनती रही। बहुत कुछ सुनने को भी मिला 3 महीनों में। फोन भी उठा लिया गया मेरा थोड़े दिन, पर ठीक है, बाबा ने सब कुछ किया पर सही कर दिया। और आज तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया निमित आत्मा, शुक्रिया। अब मैं फिर से पॉइंट्स लिखने की अब कोशिश करूंगी थोड़ा सा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबू, थैंक यू फॉर सच डीप एक्सपीरियंस। परमजीत आत्मा बोले। परमजीत आत्मा बोलेंगे। नेक्स्ट कौन बोलेगा, आप खुद ही बताएं। प्रिया, पल्लवी, रोशनी, भावना, एनीवन? पल्लवी आत्मा, नेहा आत्मा, एनीवन जिन्होंने किया हो प्लीज बोले। भावना आत्मा, निश्चय आत्मा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मैंने किया तो है, पर पूरा मेरा बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गई, इसलिए कि थोड़ी एक डेथ हो गई, वहां जाना पड़ गया। और अभी तो शायद चांदनी आत्मा को भी नहीं पता, मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज है। तो ओके। क्या हो मेरा गया कल, ईशा? मैंने तुझे बताया नहीं, ओ, उन्होंने मना किया था, तो मैं हॉस्पिटल में ही थी। तो अभी अच्छा। भी वहीं जा रही हूँ तैयार होके। लिया तो पर एक्सपीरियंस, पर बाबा ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी हुई है। क्या हो ऐसी गया ईशा? बात, वही जो उसको प्रॉब्लम। ओ, अच्छा अच्छा। लखनऊ में हो? हाँ वही। तो वैसे ठीक है, लेकिन पर बाबा ने बहुत हिम्मत दी, और मेरा जो भी न्यू बर्ड के लिए रहा, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैंने कुछ लिखा भी था, पर वो मेरे पास इस समय समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं। हाँ, देख। वैसे ये था कि बाबा ने मुझे कुछ अनुभव भी दिए। और हाँ जी, अब मैं फिर आपको बता दूंगी, नहीं? हाँ हाँ, इट्स ओके। हाँ जी। हम से तैयार हुए। ओम हाँ, शांति। वैराग्य का तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, हम्म। और जो थोड़ा बहुत दिमाग में अभी आ रहा है इस समय। हाँ जी, चलो फिर बताऊंगी, है ना? ठीक है, और ओम शांति। बिल्कुल ओम शांति, बिल्कुल साइलेंस रहे। हम्म आप वही नहीं, बाबा है। हम्म। कंबाइंड विद द साइलेंस, एंड वो वाइब्रेशन वहां भेजते रहिए। ठीक। हाँ साइलेंस इज द हीलर। जी। साइलेंस बड़ी हीलिंग करता है। हम्म। उसके अंदर भी सोनियात्मा इतनी हिम्मत है। वो 2 दिन से मेरे से बात कर रही थी, वो खुद हॉस्पिटल में थी, उसने मुझे बताया ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। हम्म और बड़े अच्छे से, मम्मी मैंने कंजक्टिव, मैं क्या कंजक्टिव हो गई? हाँ, सब कुछ हो गया। खाली है, उसके भी व्रत होते हैं। हम्म उसको व्रत का खाना ही नहीं सूट किया, जैसे ना फूड पॉइजनिंग और सब कुछ, जैसे बहुत ही ज्यादा। हम्म तो उसको मना भी किया था ना रख, लेकिन उसने रखे। तो हम्म। चलो फिर भी, चलो बाबा ने उसको हिम्मत दी, माता रानी ने भी बचा लिया, सब कुछ ठीक। चलो, लेकिन हाँ जी, चलिए।
ओम शांति। शांति। कोई और बोलना चाहेगा? रोशनी आत्मा, भावना आत्मा, एनीवन? प्रियात्मा, दीपात्मा, पल्लवी, फाइन देन। आज 18 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है बच्चे, बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो, ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो न रिपीट करो। बुद्धि ने इन बातों को स्वीकार किया। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो न सुनाओ। बीती को विसरो, रिपीट नहीं करो। किसी भी बात का चिंता व चिंतन नहीं करो। ये हीलिंग पॉइंट्स हैं कि अंदर के सारे तूफानों को शांत करने के पॉइंट्स हैं। टुडे बाबा इज अ हीलर, स्ट्रॉन्ग हीलर। हीलिंग अंदर पूरी डीप विद इन तभी हो सकती है जब भी हम ये सारा जो बाबा के डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हैं। ये एक टेक्निक है, ये कोई भक्ति मार्ग के डायलॉग्स नहीं है। ये विधि है शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाने के। ये हमेशा स्मृति में रहे। आप जितने शांत हो, टेंशन फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, पीसफुल हो, बॉडी लेस हो, ,
बिल्कुल शांत हो। वो जो वाइब्रेशन वहां से निकल रही है, बीज में जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट पूरे झाड़ पर आएगा। पूरा झाड़, आपका फैमिली ट्री इज इफेक्टेड बाय योर स्टेज, क्योंकि आप बीज हो उस झाड़ का। बाबा का फोकस हम बच्चों पर क्यों है? कभी ये स्मृति आती कि बाबा हम ही को क्यों पकड़ के बैठा है और आत्माओं को क्यों नहीं कुछ कह रहा? वो भी तो सब उन्हीं की संतान है। सारी मेहनत हमसे ही क्यों करा रहे? Why we are those chosen souls जिसको वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है हमें ट्रांसफॉर्म करने में। वाई नॉट अदर्स? सभी तो संतान है उनकी। बोले हमको ही लेके जाना है ना। हमको ही लेके जाना है। हम और ही तो विश्व की सेवा करने के लिए और आगे सतयुग में भी सेवा करने के लिए हमने ही जाना है ना, सब कुछ करने के लिए। यस प्यार भी हमसे ही है उसका। यस, और फिर जो शक्तिशाली होता है उसी के बाबा पेपर भी तो आते हैं ना। शक्तियां भी तो हमें ही बनना है ना, सहनशीलता की देवी, संतोषी माता, कौन कौन सी देवी बनना है, वो बाबा उस हिसाब से हम लोग को तैयार कर रहा है। यस। बीज हम हैं, वृक्ष हम पर खड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं मेन बीज में तुम सब मास्टर बीज हो, मास्टर सीड्स। ना, भक्त जो बुला रहे हैं बाबा को थोड़ी बुला रहे, देवियों को बुला रहे, देवताओं को बुला रहे हैं, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, अपने कुल देव को बुला रहे हैं। बाबा को नहीं बुलाते, वो उनको तो पहचानते ही नहीं। तो जो जिसको पुकार रहा है, आप जिस डॉक्टर के पास गए हो, इलाज वही डॉक्टर कर सकता है, बगल के चैम्बर वाला नहीं कर सकता। लाख हो कितना अच्छा हो, पर चूंकि आप बैठे जिसके चैम्बर, जिसके सम्मुख हो, वही डॉक्टर आपका इलाज करेगा। अब वो डॉक्टर सोया हुआ हो, वो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी भूला हुआ हो। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपके चॉइस नहीं होते हैं कि मेरे को यही डॉक्टर से मिलना है। राउंड पे जो डॉक्टर अवेलेबल होगा ड्यूटी पर, आपको उसी से ही मिलना पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस। अब ये आपके लक पर होता है, अच्छा हुआ तो अच्छा, गड़बड़ हुआ तो गड़बड़। अब ऐसे ही पूरे भक्त आत्माएं, पूरे यूनिवर्स की भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो जो उनके इष्ट है वो उनको याद कर रहे हैं, और वो इष्ट जो है वो सोए पड़े हैं। तो हीलिंग कैसे होएगी? तो पहले तो ये स्वयं में मानना, पहले तो स्वयं को ये जानना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज पहनना कि एक पूरा कुल है, एक पूरा आत्माओं का पूरा सीजरा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहा है। और चूंकि आप तैयार नहीं हो, आप अपने स्वरूप में नहीं हो, आप अपनी शक्तियों में नहीं हो, आप अपनी स्मृति में ही नहीं हो, तो क्या होगा? वो रोते, बिलखते, सर पटकते, व्रत रखते, अनुष्ठान करते थक रहे हैं,
यात्राएं कर करके थक रहे हैं कि हे देवी सुन लो, हे देवता सुन लो, हमारी पुकार, हमारी अर्जी अब सुनो। पर अर्जी लेने वाला ही सोया हुआ है, अर्जी लेने वाला ही भटक रहा है। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कहे अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं आपको नहीं देख सकता, और अपॉइंटमेंट हमें उसी का ही मिला हुआ है कि भाई आप ही नहीं से ठीक हो सकते हो। और उसके पास जितनी बार जाते हैं उतनी बार वो कहता आई एम स्टिल स्टडी, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। और जो मेरा एंजेलिक और देवता स्वरूप है वो इमर्ज ही साइलेंस में होगा, और कोई तरीका नहीं है उसके इमर्ज होने का, उसका स्वरूप में आने का। देयर इज नो अदर मेथड, कोई मेथड नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है, वे आप ही सब कुछ बच्चे को देते हैं। आते ही विश्व का मालिक बनाने, कैसे बनाना, कैसे बनना है, ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला, कोई भी चीज मांगनी नहीं होती। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा, कई बच्चे मांगते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग पर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते हैं। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते बीती को कभी चित्त भूने, ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो, रिपीट नहीं करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन। तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाते हैं। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। इंटेलेक्ट, बुद्धि बिल्कुल खाली, और अपनी ही हाईएस्ट पार्ट को याद करना। यहाँ से खाली जो हाईएस्ट पार्ट प्ले किया है उसको याद करना। हम जितना अपना देवता स्वरूप याद करते हैं और उसमें टिके रहते हैं, सर्वगुण, सर्वशक्ति, डबल हिंसक, डबल ताजधारी, 16 कलाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व कल्याणकारी, विश्व अधिकारी, विश्व रक्षक,
विश्व सेवक, इसमें टिक जाना, टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना। ये जो वाइब्रेशन इमर्ज हो रही इससे, मेरे देवताई स्वरूप से, ये कहाँ पहुंच रही है? कहाँ पहुंच रही है? हम्म, बोले, ये वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगे? आप सब बोलेंगे नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पूरे ब्रह्म जाएगी वाइब्स पूरे विश्व में। पूरे विश्व में, स्पेशली आपके भक्तों के पास, आपके परिवार के पास, अच्छा, जहाँ हलचल है वहाँ ये शांति की, प्योरिटी के, डिविनिटी की वाइब्रेशंस जाएंगे। ऐसे जैसे देवता जाग गया तो जितने भक्त खड़े थे बाहर, सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई। Each and every soul is feeling the presence of their कुलदेवता, क्योंकि आपको नहीं पता आपके भक्त, आपकी प्रजा, आपके परिवारजन कहाँ कहाँ पर हैं, विश्व के किस किस कोने में बैठे। उन तक शांति, सुख, प्रेम, ये सब पहुंचने का एकमात्र जरिया आपका अपने एंजेलिक फॉर्म और देवता फॉर्म में टिकना, सिर्फ उसको याद करना नहीं, उसमें घंटों के हिसाब से टिकना, 1-2 सेकेंड, 1-2 मिनट नहीं। तो ये समझ के चले, आप जितना टाइम ले रहे हो, आप जितना धीमे चल रहे हो, आप जितना अभी भी बाह्य दुनिया में चल रहे हो, उतना ही बाहर दर्द, आपके भक्तों में, आपकी प्रजा में, आपकी फैमिली में दर्द बढ़ता जाएगा, दिल टूटता जाएगा, उनका फेथ टूटेगा, उनका दिल टूटेगा, वे हताश होंगे, वे नाराज होंगे। अगर आपके घर में अभी भी नाराजगी की वाइब्रेशंस हैं, सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अदर्स, इट इज बिकॉज ऑफ यू। आप नहीं अपने स्वरूप में आ रहे, ना इधर के हो ना उधर के हो, ना पूरी तरह से गृहस्थी लौकिक टाइप की निभा रहे हो, ना पूरी तरह से गृहस्थी अलौकिक तरह से निभा रहे हो, बीच में, अधर में। तो देवताई कुल भी नाराज, और जो यहाँ परिवार पकड़ के बैठे हैं वो भी नाराज, बिकॉज 100% तो कहीं भी नहीं, दोनों तरफ 100% होने का एकमात्र साधन, दैट इज जो बाबा ने अभी दिया। कुछ भी बुद्धि में याद ना रहे, बीती को बिसरो, साइलेंट माइंड एंड साइलेंट इंटेलेक्ट, सबकी नाराजगी खत्म। ये शब्दों से नहीं बयां कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस से बयां कर रहे हैं। इस साइलेंस में आने के लिए ऑब्वियसली बहुत ऑपोजिशन हैंडल करना पड़ता है। आपको इजीली
नहीं मिलता वो समय। बट जब आप एक स्टेप ले लेते हो कि, और मन में ये संकल्प होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, जब भी आप कोई यज्ञ करो, पूजा करो, अनुष्ठान करो, आप एक संकल्प से करते हो कि चलो घर का शुद्धिकरण हो, हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, हमारे घर के सारे विघ्न खत्म हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। दीज आर द, मतलब एक संकल्प से एक यज्ञ होता है या एक व्रत होता है। ऐसे ही जब आप साइलेंस का संकल्प लो, तो उसमें जब ये इंटेंशन डाल दोगे कि इस साइलेंस से, इस व्रत से प्रेजेंट फैमिली प्लस पूरे 84 बर्ड्स से जुड़ी हुई आत्माओं की, सबकी बहुत 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 उन्नति होनी है, बहुत उनको प्राप्तियां होनी है, बहुत उनका भला होना है, कल्याण होना है। जब आपका ये इंटेंशन पीछे होगा और आप जुट जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट इट, नोबडी इज इंटेंशन। सो पीछे का इंटेंशन, आपने व्रत रखा हुआ अंदर से भयभीत हो, अरे अभी तो वो गुस्सा हो रहे हैं, देखो मैं चुप हूं तो वो गुस्सा हो रहे हैं, देखो उनको बुरा लग रहा है, उनको बुरा लग, आप भय से कर रहे हो, फायदा ही नहीं, छोड़ दो। क्योंकि पीछे का बेस ही रॉन्ग है। भय, चिंता, फिकर, नेगेटिव थॉट्स, भला कैसे हो जाए। किसी को आज तक व्रत रखते हुए ऐसे थॉट्स देते हुए देखा है? जब वो यही अभी 9 दिन के व्रत रखते हैं लोग, ऐसे कोई थॉट्स देते हैं, अरे मम्मी नाराज हो जाएंगी या युगल नाराज हो जाएंगे? नो। कोई अभी जैसे निशि आत्मा ने शेयर भी किया कि उन्होंने अपनी बेटी को मना भी किया, बट उनको पता था कि उसके पीछे का भाव शुद्ध है, तो शी अलाउड, अच्छा कर लो कोई बात, देवी माँ खुश होंगे, गो एंड डू इट। सोचो, बिकॉज ये इंटेंशन 2500 वर्षों से बना हुआ है कि देवी देवताओं के नाम का करो पूजा, व्रत, अनुष्ठान, तो वो खुश होंगे। क्योंकि वो इंटेंशन है, इसलिए कोई कैसे भी रख रहा हो। आई नो पीपल, वो बीमार होते हैं, उनको शुगर होती है, उनको पता नहीं कितने सारी तकलीफें होती है, नहीं पर ये 9 दिन तो हम करेंगे, एंड पीपल आर ओके विद इट, इट्स ओके, कर लो, फायदा ही होएगा, माता रानी ठीक कर देगी, देख लेना। इट्स ऑल बिलीफ सिस्टम। जब तक आपका ये बिलीफ सिस्टम नहीं बनता कि मेरे इस अनुष्ठान से पूरे विश्व का, मेरे परिवार का, मुझसे जुड़ी हुई हर एक आत्मा का कल्याण होना है, they are going to get benefits out of it, तब तक आप कर नहीं पाओगे। आई रिमेम्बर, मैं तो खैर बाबा ने मुझे अराउंड, नाउ आई थिंक अराउंड 18 years हो रहे होंगे साइलेंस की प्रैक्टिस करते हुए। तो बीच में एक टाइम पर मेरा बेटा, उसको जब कोई प्रॉब्लम होती थी, छोटा था वो, उसको जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो कहता था मम्मा आप जाके मौन रख लो। तो मैं मौन रखूं तुम्हारे लिए क्यों? मम्मा आप जब मौन रखते हो ना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अभी भी whenever I do my these parties, his intention is, अच्छा आप मौन रखने जा रहे हो, चलो something will be solved in me. He has this thought. तो ये बिलीफ आपको
माई होल फैमिली, आई वुड से, जैसे ही सुनते हैं चलो कुछ अच्छा होने जा रहा है, अच्छा अच्छा आप करो करो करो। वाई? बिकॉज माई इंटेंशन 24/7 इज दिस ओनली, कि दिस इज गोइंग टू हेल्प द होल यूनिवर्स, दिस इज द कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन है बाबा को मेरा, और उसका फल ये है, चाहे मुझे दिखे चाहे मुझे ना दिखे, बट आई नो देर आर souls जिनको बेनिफिट होना ही है। तो जब तक आपका ये इंटेंशन नहीं बनेगा, फियरलेस इंटेंशन, तब तक उसका इफेक्ट 100% नहीं आएगा। योर बिलीफ इज इम्पोर्टेंट, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम इम्पोर्टेंट हो। So now for 2 minutes, everybody will sit in silence and imbibe, अपने अंदर ये धारण करें अपनी इम्पोर्टेंस को। एहसास हुआ अपने इम्पोर्टेंस का? एहसास है अपने इम्पोर्टेंस का?
अगर सभी आंसर नहीं करेंगे तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट। ये हुआ। कितना हुआ? कितनी धीरे से एक जने का निकला हुआ? व्हाट अदर्स? किसी को भी नहीं हुआ? बस मुझे और अंकिता बाबा को ही हो रहा है? ओम शांति दी, हाँ जी हुआ। बस 3 बच्चों को हो रहा है? एक एक का नाम लेके पूछिए। जी बाबा हुआ। हम्म? अभी भी और बच्चों को नहीं है, ये मान के चले कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस जी बाबा हुआ है। जी बाबा। थैंक यू बाबा। पूरी तरह से फील कर रहे हैं। वेरी गुड। जी बाबा हुआ। हाँ जी बाबा। आप जब तक सोए हैं बाहर चिल्लाहट बढ़ती चली जाएगी, ये ध्यान रखिए। जब तक सोए हैं बाहर चिल्लाहट बढ़ती जाएगी। तो जब बाहर देखें ना दुख तकलीफ बहुत, तो जरा अपने आप को शर्मिंदा होए अपने आप। बहुत सारे क्राइसिस इस आत्मा की ने इन सालों में देखे, बहुत तरह के क्राइसिस, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप एंड हेल्थ एंड मेंटल, बहुत सारे क्राइसिस। बट एक ही चीज उसकी हीलिंग करती आ रही है, अभी भी कर रही है, एंड दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, नथिंग एल्स। मैं जितना इस भट्टियों की तरफ, इन भट्टियों में जाती हूँ बाबा के साथ एकदम कंबाइंड होकर, उनको सब अर्पण कर, हर बार पूरी हीलिंग होती है, 100% हीलिंग। फिर दोबारा वो दर्द उभरता नहीं। इतनी पावर है बाबा के साइलेंस में। अगेन अगेन मैं यूज करती हूँ ये लाइन, बाबा का साइलेंस, क्योंकि इस दुनिया में साइलेंस की हजारों हजार विधियां बनी हुई हैं। उन विधियों से बाबा की विधि इज टोटली डिफरेंट। इसीलिए ये लाइन हर बार ऐड करनी पड़ती है, बाबा का साइलेंस। एंड अभी भी लगता कि बहुत पीछे बैठे हूं, बहुत 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 ऊंची छलांग है। थॉटलेस, बॉडीलेस, स्ट्रेसलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, टेंशनलेस, कंप्लीट ब्यूटीफुल परफेक्ट साइलेंस जो मेरे ही भीतर पड़ा हुआ है। मुझे उसी तक पहुंचने के लिए इतना कीचड़ा हटाना है। उसको जान गई हूँ, उसको पहचान भी गई हूँ, उसको टच करके भी आती हूँ, टिकते नहीं है उस पर। और उसका कारण भय होता हमेशा। उसका कारण सिर्फ भय है, वो दूर नहीं है, पर उसके बीच में बहुत बड़ी भय की दीवार है। फुल छलांग मारने में डर लगता है।
पर ये छलांग हमारे सामने हमारी पूरी एडवांस पार्टी ने ली 14 इयर्स की भट्टी में। पूरी दुनिया से साइलेंस। क्या हो रहा बाहर पता ही नहीं, कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल अंदर चले गए, लॉक्ड इन अ premises and only silence भट्टी, बाहर से कोई सड़का। और फिर हमें उसका रिजल्ट पता है, हम आप सब उसका रिजल्ट। ये सब बाबा दिखाता है, फील कराता है जब साइलेंस में होते हैं। बच्चे के रोने का आवाज हुआ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उन्होंने कोई प्रबंध करना है। ओम शांति जी। शांति। दीदी, साइलेंस में आप टिकते कैसे हो? मीन्स मुझे सच में साइलेंस में टिक कर बैठना नहीं आता। हम लोग में से कोई टिक ही नहीं सकता उसमें। उसमें टिकना, उसमें जाने का जो एकमात्र साधन है, दैट इज प्योर थॉट्स। हम पहले पॉजिटिव प्योर थॉट्स में टिकना सीखेंगे। जब आप 24/7 धीरे धीरे प्रैक्टिस से पॉजिटिव प्योर थॉट्स में रहने लगोगे हमेशा। पहले पॉजिटिव प्योर थॉट्स, उसके बाद थोड़े से थॉट्स। जैसे कि हम लोग को बाबा हर भट्टी के टाइमिंग के पहले एक बोर्ड दे देता था, एक टॉपिक दे देता था, आप उस पर टिके हो। मैं साइलेंट, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। ऐसे आपने उस पर अपने आप को सिर्फ इस एक थॉट के इर्द गिर्द घूमते रहे, इसी से रिलेटेड थॉट्स के इर्द गिर्द घूमते रहे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइलेंस। इसी में पहले टिकना है, नॉट जीरो पर जाना। जीरो पर नहीं पहुंच पाएंगे। ब्रह्मा बाबा एंड में पहुंचे, सब एंड में पहुंचे। दादियाँ, बम्बा बाबा, मम्मा, सब एंड के टाइम पर। आप उठा लो उन सब की जीवनी, बाबा ने उठवाई और दिखाया। बट उससे पहले क्या प्रैक्टिस करें? पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स, फॉर सेल्फ, फॉर यूनिवर्स, फॉर बाबा, फॉर ड्रामा, फॉर एवरीथिंग। ओनली प्योर दुआओं भरी, शुभ भावना भरी थॉट्स क्रिएट करें। दिस द फर्स्ट स्टेप। जब आप ये कर ले जाओ तब आगे का स्टेप बताएंगे। और दीदी, जैसे बीच में नेगेटिव या व्यर्थ आया, फिर आप उस टाइम क्या करते हो? बस उसको देखकर उसको टाइम नहीं देना। आया, गो। इनको टाइम देना है, इनको रोकना है, उनको जाने देना है। वो आया, उसको बाय बाय कर दिया, फेयरवेल दे दी, विदाई। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। दीदी, मैं बट डर जाती हूँ। जैसे महसूस किया कि गुड अफर्मेशंस चल रही है बुद्धि में, शुभ भावना चल रही है, बट एक थॉट बहुत नेगेटिव इंटेंसिटी की आई, तो मैं एकदम ये कैसे आ गई, तो मैं सरप्राइज हो जाती हूँ या डर जाती हूँ। नहीं, ना सरप्राइज होना ना डरना, वो तो आएंगे ही। वो तो आने ही है, वो तो इतने साल पोषित करे गए, 2500 वर्ष उनकी पालना करी गई, दे विल कम। आपके घर के बाहर रोज एक डॉगी आके खड़ा हो जाए, क्या करोगे? नथिंग। उसको आदत थी अभी तक आपके यहाँ से रोटी लेने की, आता रहेगा वो। जब उसको 10 दिन 15 दिन दिखेगा रोटी मिल ही नहीं रही है, आना बंद कर देगा। इट्स ऑल योर पेशेंस लेवल। उसमें घबराना, डरना कुछ भी नहीं। रोना भी आएगा कभी कभी, बहुत गुस्सा आएगा कभी, बट फॉर एवरीथिंग बाबा,
फॉर एवरीथिंग बाबा। गुस्सा आ रहा है बाबा, नाराजगी आ रही है बाबा, प्यार आ रहा है बाबा, क्वेश्चन आ रहा है बाबा। This practice has to include everything with one. Everything with one. Yes, we decide for them. उसका और भी एक जो मैं करती हूँ अपने साथ, जितने मेरे पास नेगेटिव आ रहे होते, सपोजिंगली मैं बैठी और बस नेगेटिव ही चल रहा है, तो बंद करके सीधा लिखना शुरू कर दे, ताकि वो निकल जाए। बाबा ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सब तेरे को सौंप रहे। कहो 1 घंटा लिखते ही रह गए। Many तो ये times has happened कि पूरा दिन लिखते ही रह गए, कोई योग वोग नहीं किया, सिर्फ कॉपी उठाए लिखना शुरू कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर लिखा, क्योंकि वो निकल रहा था, कुछ कीचड़ा बाहर आ रहा था। बाबा पहले निकाल ही दे, इससे लड़ाई नहीं कर सकते, इससे जद्दोजहद नहीं कर सकते, लेट इट कम। ओके, आ रहा है बाबा, ये सब पकड़ो। तो एक दिन पूरा इसी भट्टी में हुआ, फुल 1 डे। इट वॉज ओनली डायरी पेन इन माई हैंड। चाहे वो 12 से 1 की भट्टी थी, चाहे वो 3 से 4 की थी, चाहे सारा दिन था, आई वॉज जस्ट राइटिंग, ओनली डायरी एंड पेन वॉज नियर मी। आंसू टपक रहे थे और मैं लिख रही, पूरा दिन, फुल डे, ओनली दिस हैपेंड। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश प्योर थॉट्स लिख रहे थे। किसी से जद्दोजहद नहीं करनी, युद्ध तो करना ही नहीं, ये नहीं करना, चलो तुम ही निकल लो। भी तो फियर है ना, वो भी तो अंदर है, लेट इट गो। भाई कीचड़ा हटेगा तभी तो प्योरिटी टिकेगी। दीदी, अगर ज्ञान का कोई पॉइंट लेकर उसके साथ अगर हम बैठे तो वो साइलेंस काउंट होगा या विचार सागर मंथन काउंट होगा दीदी? अभी तो आपको बताया कि पहले पॉजिटिव थॉट्स ही रखेंगे, साइलेंस का पहला स्टेज ही यही है, थॉटलेस इज द लास्ट स्टेज। उस थॉटलेस में से सत्युगी थॉट्स आ जाना, दैट इज द फाइनल स्टेज। उसमें से सत्युग इमर्ज होने लगना, आपको पूरा सत्युग की, एंजल वर्ल्ड की पूरी फीलिंग्स, पूरे सीन से इमर्ज होने लग पड़े, जो ना कभी पहले पढ़े थे, ना सुने थे, ना किसी ने बताया था, वो इमर्ज होने लगा। दैट इज द फाइनल स्टेज। तैयारी हो गई अब जाने की, बट द फर्स्ट स्टेज इज प्योर थॉट्स। स्टे विद प्योर थॉट्स। बाप ने जिन्हों को वर्षा लेना होगा, बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा, वह आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए लेकर आना, ये यूनिवर्सिटी है। आज ये लाइन इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, दिस इज नॉट अ सत्संग, दिस इज नॉट अ कथा, ये यूनिवर्सिटी है ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बनने की। तो खुद को कहाँ खड़ा पाते, ब्राह्मण में ही अभी तक, तो फरिश्ता और देवता कब बनेंगे? उसकी जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करो। मुझे सारा दिन पॉजिटिव थॉट्स में रहने के लिए बीच में 1-1 घंटे की भट्टी लगानी है, जिसमें ओनली पॉजिटिव थॉट्स, प्योर एलिवेटेड thoughts which are related to only soul and supreme soul, बस।
कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो, यह यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वे ये नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में नहीं रह सकेंगे, बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, कोई तो जानते ही नहीं। आपको फीलिंग है कि आप यूनिवर्सिटी में बैठे हो? जी बाबा। हम्म। जो यूनिवर्सिटी में बैठेगा वो हमेशा डायरी पेन के साथ बैठेगा, अटेंटिव होके बैठेगा। ऑलवेज अटेंटिव। कोई तो जानते ही नहीं ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं ये भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफी है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती। ढेर अनगिनत प्रजा बनते। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसे होगी। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की, सुना? उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही होते हैं। गरीब ही साहूकार बनते, साहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? ब्यूटीफुल लाइन। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वे अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते हैं कि यह स्वर्ग है तो जरूर अभी नर्क ठहराना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते ही नहीं नर क्या है। यह तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता। जब बाप आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट, दृढ़, अचल, अडोल, अडिग निश्चय। अपनी हर धारणा पर निश्चय। अपने और बाबा के रिलेशनशिप का निश्चय। बीच में मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं और बाबा, बाबा और मैं आपस में कंप्लीट हैं।
ना मोस्ट बिलवेड बाबा है जिसको भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वह जरूर कभी आएगा भी नहीं। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे परम पिता परम आत्मा बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना मन करो। हम आप ही तुमको देता रहता हूँ। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही। जो बालिग बड़े बच्चे होते वे झट बाप को समझ जाते। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाह। 21 पीढ़ी, ये सिर्फ और सिर्फ कोटों में भी कोई में भी कोई, कुछ बच्चे ही जानते। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माओं भी निकाला, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते। तो जो व्यापारी होंगे वे कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते, दान पुण्य करते, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उसके लिए तो जरूर करना चाहिए, वह भी सौदा हो गया। वे सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीते को चित्रो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। दैवी गुण धारण करने, किसको दुख नहीं देना, कोई भी प्रकार का दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना। सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है, और पहले खुद को बाप समान बनाना। आप ही क्वेश्चन मार्क में तो सभी क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे। आप ही दिल शिकस्त हैं, सभी दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो पहले स्वयं को बाप समान बनाना है, एकदम सूर्य के माफिक, हमेशा संपन्न संपूर्ण। चंद्रमा घटता बढ़ता है, सूर्य घटता बढ़ता नहीं। ऑलवेज प्रेजेंट विद द फुल पोटेंशियल। पोटेंशियल घटता बढ़ता नहीं बाप का। ऐसे अब हमारा, जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वे आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहा है, रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं।
कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो देखते हैं। ये कहाँ तक उच्च पद पा सकते हैं? इनके कैरेक्टर कैसे हैं? टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए ये कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वह है हद की यूनिवर्सिटी, ये बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती, सबका कल्याण कर, सबको वापस ले जाना। ना सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को बाबा याद करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाते सिर्फ हम बच्चों को है। यह भी समझ दो जैसे नंबरवार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी ऐसे। क्यों वो हमें पढ़ाते? क्योंकि उन्हें पता है कि सारे वर्ल्ड की आत्माएं उनको नहीं जानती, ना उनको पहचानती, ना उनको याद करती। वो अपने देवी देवताओं को याद करते, वो अपने इष्ट को याद करते हैं, वो अपने धर्म धर्म गुरुओं को याद करते। तो वो उन्हीं के थ्रू जाएंगे ना। और बाबा को सबको लेके जाना है। इसलिए बाबा हेड्स को पकड़ रहे। अच्छा तुम स्कूल की कुल देवी, चलो तुम जागो, तुम पढ़ लिख के कुल देवी बनो, तुम देवी बनो, तुम देवता बनो, तो पूरा कुल तुम्हारे साथ चलेगा। जब तक हम नहीं पढ़ लेंगे सबका जाना अटका रहेगा। तो सोचिए आप कितना बड़ा विघ्न हो, आपकी अलबेलापन, आपका भय, आपकी डाउनफॉल सिर्फ आप तक सीमित नहीं, आपके पीछे पूरा सीजरा सूख रहा है। इस जिम्मेदारी से काम करें। तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वे सब समझाया जाता है। कल पहले जो हुआ वही होगा, ये भी तुमको समझाना। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे? नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आए ही है रास्ता बताने। ड्रामा मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पान बजाता हूँ जैसे कल कल बजाया, जो पास्ट हुआ अच्छा हुआ बुरा ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट हो। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं सही पद पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा, सभी पैसे खलास कर दिए, ये सब ड्रामा में बना हुआ है। वे सिर्फ समझाते हैं, आधा कल भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते। कितना खर्चा होता है? अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है, दाता को दरकार नहीं है, वह तो आए ही है देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमको घाटा ही मिला। अभी बच्चों को श्रीपद पर चलना है, तब ये उच्च पद पास। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए, विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो ज्वाइंट है। फिर भी दोनों को बनाते कौन है? जो एक ही श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई होता ही नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम भी नाम रखाते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना चाहिए। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती,
परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों का बाप, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। यह तो समझते हो ये जंगल है, सब एक दो को दुख ही दे रहे हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। वहां कोई मारपीट होती नहीं, गुस्सा करना भी हिंसा, फिर सेमी हिंसा कहो कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। अहिंसा परमो धर्मा। देखने की हिंसा, सुनने की हिंसा, बोलने की हिंसा, सोचने की हिंसा। अभी तो हमें इतना पावरफुल अपने आप को करना है, मेरे संकल्प भी हिंसक ना हो। हिंसक संकल्प कैसे होते हैं, कोई बताएगा? हिंसक संकल्प क्या होंगे? हम्म हिंसक संकल्प। किसी का बुरा सोचना। अब वो तो बहुत एक्सट्रीम है। और सूक्ष्म हिंसा क्या होती? सूक्ष्म विचार मतलब ऊपर से दिखाना नहीं और अंदर से उसके प्रति बहुत ईर्ष्या या वैर या कुछ भी। ये तो है ही। ऊपर से उसके साथ अच्छे अच्छा बन के रहना। ये तो है ही है, उससे भी एक सूक्ष्म है और पीछे है। उसको बॉडी देख रहे, हम्म उसको ना देह में देखना हिंसा। उसको देह में देखना एज हिंसा। और और क्या हिंसा है? ओम शांति। किसी की कमियों को देखना अंदर ही अंदर, हम्म अवगुण देखना मतलब। कमियों को देखना और उसके ऊपर एक ठप्पा लगाना, ये तो है ही ऐसे हिंसा है ये। अरे सोनिया, आज मेरी बेटी मुझे कहती है मेरे को सपना में किसी ने काला जादू कर दिया। ऐसा सपना है उनको? उसको बहुत, हाँ, मुझे पहले कह रही थी, मैं कहा नहीं तू छोड़ दे, कुछ नहीं होएगा, तू हम्म, अपने बाबा को मानती है, कुछ नहीं होएगा तुझे। अब वो कल कह रही थी, मुझे देखा, मैंने आपसे बोला था ना बेटा, तू अपने 12 मन को अपना पॉजिटिव रह, संकल्प भी तू ऐसे कर रही है, हम्म। वो एक हिंसक हो संकल्प गई ना। ये भी यस, तो। हिंसक है। और वो मैनिफेस्ट हो जाती है क्योंकि हम्म, हमने सोचा कि मेरे हम्म, ऊपर जादू हुआ है तो उसका हम्म, इफेक्ट आ गया। हम्म, मैं जब ये सोच ही नहीं, मुझ पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हम्म, मेरे ऊपर साक्षात ईश्वर का सुरक्षा कवच है, और वो सुरक्षा कवच इज ओनली ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। जब मैंने अपने चारों ओर ईश्वरीय थॉट्स का आवरण बना रखा है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ईश्वरीय बच्चा हूँ, मैं ईश्वरीय युगल हूँ, मैं ईश्वरीय माँ हूँ, मैं ईश्वरीय बाप हूँ, मैं ईश्वरीय गुरु हूँ। मेरे पास ईश्वर गुरु के रूप में, मेरे पास ईश्वर शिक्षक के रूप में। तो अब क्या हो गया, चारों ओर ये कवच बन गया, सर्व संबंधों का कवच। इसीलिए इस बार की भट्टी में बाबा नाम दे, आई डोंट नो आप लोगों ने इसमें ध्यान दिया था कि नहीं। एक दिन के योग में बाबा ने ये किया था कि जितने बाबा के जितने संबंध है इस दुनिया में, जब मैं उसको सिर्फ बाबा में देखती हूँ कि बाबा मेरा पति, बाबा मेरा पिता, बाबा मेरा माँ, बाबा मेरा गुरु, बाबा मेरा शिक्षक, बाबा मेरा बेटा, ये बेटा वाला भी तो उस दिन किया था ना, तो वो बहुत अच्छा। यस, फिर बाबा ही मेरा सर्जन, बाबा ही मेरा गाइड, बाबा ही मेरा सखा, बाबा ही मेरा प्लानर। एक दिन मुझे हर थोड़ी देर में प्लानिंग बुद्धि शुरू हो जाती थी। अच्छा इसके बाद ये करूंगी, हाँ, फिर ये भट्टी पे, फिर
मैं प्लान क्यों कर रही हूँ? मतलब योग में बैठे प्लानिंग चल रही है, योग में बैठ रहे प्लानिंग चल रही है। तो फिर बाबा को कहा, बाबा ये प्लानर आज से मेरे तुम हो। जैसे ये थॉट्स आते थे कि अब ये करेंगे, तो बोलती थी रुको, बाबा प्लान करेगा। बाबा इज माई प्लानर, ही इज माई मैनेजर, टॉक टू हिम। जैसे ही कोई थॉट आता था कि अरे ये करना चाहिए, तुरंत उसको भेजती थी, गो टू द प्लानर, वो मेरा मैनेजर है ना, उससे बात कर लीजिए, ही विल टेल यू कि आगे की प्लानिंग क्या है। बिकॉज मेरे एक एक सेकंड का शेड्यूलिंग उसी ने करके रखे हुए। आई हैव अपॉइंटेड बाबा एज माई मैनेजर। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपना एक असिस्टेंट रखते हैं ना, जो कि उनकी प्लानिंग करता है, आज आपको इससे मिलेंगे, आज आपकी इससे मीटिंग है, आज आपको ये करना है। तो बाबा को जैसे ही प्लानर बनाया, यू आर द प्लानर। जब जब प्लानिंग आए, गो टू बाबा, गो टू बाबा, गो टू बाबा, रुक गई बुद्धि। तो एक एक जगह जब बाबा को बिठा दिया तो फील किया मैं तो चारों ओर से बाबा से कवर्ड हूँ, नोबडी कैन सी मी नाउ। एंड उससे एक और आगे स्टेप इज आई एम बॉडीलेस, आई एम अननोन। ये अननोन होना इतना बड़ा इस वक्त वरदान है, और नोन होना उतना ही बड़ा श्राप है। क्योंकि मुझे नोन लोग कोई भी बहुत खुश नहीं दिखाई दे। बाबा ने घुमाया पूरे जगह, एक एक आत्मा के पास। सी ही इज वेरी नोन, सी शी इज वेरी नोन, सी ये बहुत नोन है, सी वो बहुत नोन है। हालत क्या है देखो, हालत क्या है? डर। क्योंकि आप जितने नोन कलयुग में होंगे उतना डर बढ़ेगा। पड़ोसी से भी डर है, बिकॉज वो मुझे जान रहा है। तो उसके अंदर क्या आ रहा है? सिर्फ हिंसा आ रही है, सिर्फ कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या, जलन, और कुछ आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं सकता कलयुग में कुछ और। सिर्फ हिंसा है कि सबके मन में आपको देख, ये हिंसा से भरा हुआ ऑरा है। एवरी वन इज हिंसक राइट नाउ। यूट्यूब चैनल उठाइए, गलती से भी ना कहीं और क्लिक हो जाए, इट्स ओनली हिंसा। वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। यूट्यूबर्स बन गए हैं, इतना सारा पॉलिटिक्स पर, इतना सारा, सिर्फ हिंसा। अब वाचा हिंसा बढ़ गई। और तब बाबा बोला, देखा साइलेंस में क्यों लेके जा रहे? क्योंकि वाचा भी हिंसा ही कर रही। आप किसी को बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोलो, बोलेंगे कुछ ज्यादा ही बनती है, ऐसे कि कभी इसके पास पुराने गंदे थॉट्स आते ही नहीं, ऐसे तो बनती। सो अननोन होना इज बेटर देन नोन। आई तो रियलाइज्ड इन दीज 10 ब्यूटिफुल डेज। जैसे अननोन की ही बाबा ने भट्टी लगाई, अहिंसक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहां तक हो सके युक्ति से काम निकालना है, प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। एंड यहाँ एक और वर्ड बहुत सुंदर यूज होता है, दैट इज हांजी। हांजी मेक्स एवरीथिंग वेरी सहज। फिर धीरे से ना अपना रास्ता निकाल लो, हांजी बोल के। बड़ा प्यार से किसी को समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। हांजी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता का बाप दादा प्रॉपर याद याद प्यार, प्यार गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, इसलिए किसी को दुख नहीं देना। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण कर।
आप समान बनाने की सेवा करनी। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं कर। एक और बहुत सुंदर टॉपिक दिया है बाबा ने, एंड दैट इज अलाइनमेंट विद ड्रामा एंड बाबा। मैं आत्मा और मैं फुल्ली अलाइंड। मैं अलाइंड होने का मतलब मैं बिल्कुल उनके साथ चल रही हूँ, एक हो गई उनके साथ। दैट इज ड्रामा एंड बाबा। तो ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना, मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म ना हो ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना। वरदान एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। तो मेरा कनेक्शन बाबा से है तो पूरी दुनिया से। मेरा कनेक्शन अगर बाबा से नहीं तो किसी से भी नहीं। किसी के प्रभाव में, स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बने। कोई हमें प्रभावित करके चला जाए नहीं। मेरे ज्ञान और मेरे ज्ञान का प्रभाव बोल के नहीं डालना। अपने ज्ञान का प्रभाव ज्ञानी बन के, ज्ञान को धारण करके, ज्ञान का स्वरूप बन के डालना है। नॉट कि मुंह से बोले, मुंह से बोले तो भक्ति मार्ग हो गया। याद रखना है मेरी पर्सनालिटी, मेरा ऑरा, मेरी धारणाएं इतनी सॉफ्ट प्यार से भरी हुई हूँ कि वो प्रभाव डाल जाए और आपसे आकर स्वयं कोई पूछे कि किसको फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मेरा तुझको अर्पण है।